हेलो फ्रेंड्स, ये पार्ट 3 होने वाला है। इसमें हम लोग देखो सवाल लगाने वाले हैं। प्रश्नावली 8.1 का चौथा प्रश्न, और हो सकता है पांचवा भी लगा दें। तो चौथा प्रश्न क्या है कि आकृति में tan p माइनस कॉट r, क्या बताना है हमें? tan p माइनस कॉट r का मान ज्ञात करना है। किसमें? इस आकृति में। तो इस आकृति को हम लोग पहले बना लेते हैं, फिर बात करते हैं। तो क्योंकि ये समकोण त्रिभुज बना है, समकोण त्रिभुज ही बनाना पड़ेगा। तो कुछ इस प्रकार से बना लेते हैं। सीधी लाइन खींचना, इसमें थोड़ा टेढ़ा हो जा रहा है। इसका नाम P लिखा है, इसका नाम Q है, इसका नाम क्या है? R है। ये कोण कितना है? 90 अंश। और इसमें ये दिया गया है, ये भुजा 12 सेंटीमीटर, देख सकते हो यहाँ पे लिखा गया है। और ये कितना? 13 सेंटीमीटर। हम लोग जैसा कि पिछले वीडियो में बता चुके हैं, ऐसे प्रश्न को लगाने से पहले जो त्रिभुज बनाते हैं उसको हमें तीनों भुजा पता होना चाहिए। जैसे हम लोगों को देखो दो भुजा पता है, एक PQ पता है, एक और 13 पता है। ठीक है, तो चलो इसके लिए देखते हैं क्या करना पड़ेगा। तो वही पुराना पाइथागोरस प्रमेय लगाओगे। पाइथागोरस प्रमेय क्या बोलता है? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण क्या होता है? 90 अंश के सामने की भुजा। अगर बात करें तो यही है 90 अंश के सामने की भुजा, ये कर्ण हो जाएगा। और हम लोग बताए थे कि अगर P से देखोगे, इस कोण से देखोगे तो ये लंब होगा, जो बचेगा आधार। अगर यहाँ R से देखोगे तो ये लंब होगा, ये आधार। जो पिछला वीडियो देखे होगे वो उसको पता होगा। तो पाइथागोरस प्रमेय में कर्ण देखकर चाहे जिसे लंब मान लेना, चाहे जिसे आधार, उत्तर सेम ही आएगा। तो पहले हमारा काम है QR को ज्ञात करना। तो यहाँ पे हम लोग लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय क्या है भैया? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या है? 90 अंश के सामने की भुजा, यही कर्ण है। 13 है, 13 रख दो यहाँ पे, तो हो जाएगा 13 का स्क्वायर बराबर। अब अगर इस कोण से देखोगे तो ये लंब होगा, जैसे PQ मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 12 दिया गया है, डायरेक्ट लिखो 12 है, 12 का स्क्वायर आधार। अगर आधार इसे मान ले तो QR हमें ज्ञात करना है। QR का स्क्वायर, 13 का स्क्वायर करोगे 169, 12 का स्क्वायर करोगे 144, प्लस QR हमें ज्ञात करना था, तो QR ऐसे छोड़ दो। 169 ये प्लस है, इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अगर प्लस इधर आएगा तो क्या करना पड़ेगा भैया? माइनस। तो ये हो जाएगा माइनस 144 बराबर कितना? QR स्क्वायर। 9 में से 4 घटाओगे 5 आएगा, 6 में से 4 घटाओगे 2, 1 में से 1 घटाओगे 0। मतलब QR स्क्वायर कितना मिला हम लोगों को? 25। क्योंकि हमें QR चाहिए तो स्क्वायर इधर आएगा तो अंडर रूट लग जाएगा। क्या लग जाएगा भैया? अंडर रूट के अंदर 25। 25 का वर्गमूल जो होता है वो कितना होता है? 5। तो QR बराबर कितना आ गया? 5 सेंटीमीटर। इसका मान कितना मिला है? QR 5 सेंटीमीटर। चलो अब देख सकते हो त्रिभुज की हमें तीनों भुजाएं पता हो गया है। PQ है 12 सेंटीमीटर, QR है 5 सेंटीमीटर, और PR कितना है? 13 सेंटीमीटर। अब देखो हमें क्या ज्ञात करना था? हमें ज्ञात करना है tan P माइनस कॉट R। इसका मतलब tan P का मान निकाल लो, कॉट R का मान निकाल लो, माइनस कर दो, आ जाएगा आंसर। चलो निकालते हैं। तो हम लोगों को ज्ञात करना है tan P और माइनस कितना? कॉट R, यही ज्ञात करना है। तो पहले tan P यहाँ साइड में निकाल लेते हैं, tan P। और जैसा कि बताए थे रफ कार्य है, इसको मत लिखना कापी में, लाल बटे कक्का। ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टैन। टैन क्या होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। देखो यही यहाँ पे गलती करोगे, क्योंकि अभी यहाँ पे दिया गया है P। क्या दिया गया है? P। इसका मतलब जब भी इस प्रश्न को हम लोग हल करेंगे तो हमें P से देखोगे तो उसके लिए लंब क्या होगा? उसके लिए आधार। तो बताए जिस कोण से देखते हो उसके सामने की भुजा लंब होती है, तो ये लंब हो जाएगा। ये तो कर्ण फिक्स है, तो ये क्या हो जाएगा? आधार। तो लंब हो रहा है QR, आधार हो रहा है PQ, तो यही लिखोगे यहाँ पे। ध्यान से देखना, लंब कितना हुआ? QR हुआ इस त्रिभुज के लिए, और जब P से देख रहे हो तब, और आधार कितना हो जाएगा? PQ।
अगर इसका मान हम लोग रख दें तो क्यू आर कितना है 5 और पी क्यू कितना है 12। तो ये रफ कार्य था। अब हम लोग इसको 10p के स्थान पे लिख सकते हैं। कितना आया 5/12। कितना आया है ये 5/12 माइनस। अब हमें क्या ज्ञात करना है, देखो ये इधर रफ कार्य कर रहे हैं, कॉट आर ज्ञात करना है। कहाँ से ज्ञात करोगे, समकोण त्रिभुज में ज्ञात करोगे। अब आर है तो आर से देखोगे, आर के सामने की भुजा जो होगा वो लंब होगा, जो बचेगा आधार। ये तो कर्ण फिक्स होता है। तो अब कॉट आर के लिए सूत्र क्या होता है, अगर देखा जाए तो आधार बटे लंब। लाल बटे कक्का से देखोगे तो क्या आएगा, आधार बटे लंब। तो आधार क्या बना था, आर के सामने की भुजा ये लंब बना था, अब ये आधार बन रहा है तो लंब पी क्यू है। पहले इसको नोट करते हैं, ये होता है आधार बटे लंब। आर के लिए आधार क्या बन रहा था, क्यू आर। आर क्या बन रहा है, क्यू आर, और लंब क्या बन रहा है, पी क्यू। पी आर का मान कितना निकाले हो, सॉरी क्यू आर का मान कितना निकाले हो 5, और पी क्यू का मान कितना निकाले हो, चित्र से देखो दिया गया है 12। तो कुल मिला के कॉट आर बराबर कितना मिला 5/12। यही इसको यहाँ लिख सकते हो। घटा दोगे कितना आएगा 0। तो ये रहा इसका पहला पार्ट। इसमें 10p माइनस कॉट आर का मान कितना मिला, 0 मिला है। तो चलो अब हम लोग इसको भी लगा देते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 को। क्वेश्चन नंबर 5 को भी इसी में हल कर दिया जाए। चलो हल करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का हल क्या होगा, देखो साइन ए बराबर 3/4 दिया गया है। तो जो दिया है उसको पहले नोट करोगे। क्या दिया गया है, देखो दिया है साइन ए बराबर 3/4। फिर से cos ए पूछा है, tan ए पूछा है, देख सकते हो cos ए पूछा है, tan ए। ऐसे जब प्रश्न आता है तो हम लोग समकोण त्रिभुज बनाते हो, तो पहले उसके लिए समकोण त्रिभुज बना लो। हर बार यही करोगे। तो यहाँ पे एक समकोण त्रिभुज बना लो। अब ए दिया गया है तो एक कोण का नाम ए रखना पड़ेगा, इसका नाम बी रख दो, इसका नाम सी। अब देखो ध्यान से, साइन बराबर क्या होता है, लंब। अब तो याद हो गया होगा, डायरेक्ट लिखते हैं लंब बटे कर्ण। ए के सामने की भुजा लंब, तो ये रहा ए के सामने की भुजा, इसको लंब बोलोगे। 90 अंश के सामने की भुजा कर्ण होती है, जो बचता है आधार। तो इसका मतलब लंब 3 है और कर्ण कितना है 4, और हमें आधार ज्ञात करना पड़ेगा। आधार को क्या करना पड़ेगा भैया, ज्ञात करना पड़ेगा। फिर से भाई कैसे ज्ञात करोगे, पाइथागोरस प्रमेय से। यहाँ पे लिख देना पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 4 है, 4 का स्क्वायर, लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर, आधार ज्ञात करना है। इसको ऐसे लिख दो, नाम भी लिख सकते थे। 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, ए का स्क्वायर ऐसे पड़ा रहने दो। 16 और 9 इधर आ जाएगा, प्लस इधर आएगा तो माइनस, बराबर ए स्क्वायर। 16 में 9 घटा दो तो कितना आएगा 7। 16 में 9 घटाओगे 7 आएगा, ए स्क्वायर। हमें ए का मान चाहिए, स्क्वायर इधर आएगा, रूट लग जाएगा, √7 बराबर ए। तो यहाँ से जो ए का मान कितना निकला है, अंडर रूट के अंदर 7। अब हमें ज्ञात क्या करना था, इसे देखा जाए। देखो हम लोगों को ज्ञात करना है cos ए और tan ए। याद रखना क्या ज्ञात करना है, cos ए और tan ए। तो चलो पहले cos ए निकाल लेते हैं। तो जो ज्ञात करना है cos ए क्या होता है, आधार बटे कर्ण। cos ए क्या होगा, आधार बटे कर्ण। अब देखो ए के सामने के लिए आधार पहले से ज्ञात करके बैठे हो, तो ये हो जाएगा √7, और कर्ण कितना है 4 है, √7/4 होगा इसका आंसर। अब देखो तो हमें tan ए पूछा गया है, क्या पूछा गया है, tan ए। तो tan ए का मान ज्ञात कर लो। तो tan ए होगा,
tan क्या होता है, लंब बटे आधार। अगर अब डायरेक्ट लगा सकते हो क्योंकि हम लोगों को पता है, नहीं पता होगा पिछला वीडियो देख लेना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा। tan a से ही सब देखे हो लंब आधार, कोई दिक्कत नहीं है। tan होता है लंब बटे आधार, लंब है 3, आधार है √7, तो हो जाएगा 3 बटे अंडर रूट के अंदर 7। नाम लिख कर भी लिख सकते हो, ऐसे भी, तो ये हो जाएगा आंसर। बाकी का जो पार्ट है, जो प्रश्न बचा होगा 5, 6, 7, 8, उसको हम लोग अगले पार्ट में बताएंगे। तब तक के लिए बाय बाय। अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो इसके लिए लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि अगला वीडियो जल्दी से जल्दी आ सके। बाय बाय।